डील के बाद मुझे याद है एक्सिस कैपिटल ने 1780 रुपए तक का टारगेट सुझाया था जब इनके नतीजे पेश हुए थे और साथ ही फेसबुक की डील भी पेश हुई थी। और उस नतीजों के साथ साथ कंपनी ने यह भी साफ कर दिया था कि कंपनी जो है के पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और वो इन्वेस्टर्स निवेश करना चाहते हैं कंपनी के अंदर। और देखिए जैसा कहा गया था, जो कमेंट्री थी बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो डील की हैट्रिक का ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चलते हैं दीवान साहब के पास। दीवान साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस डील को? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेमंत। मुझे आपने जो लास्ट में एक स्टेटमेंट दी है ना, इसको बहुत मैं तवज्जो दूंगा कि जो चीज बोली गई, जो चीजों के ऐलान हुए, जो चीज का प्लान बताया गया, वो सब क्लॉकवर्क की तरह, मतलब एक सचोच, मतलब जो फॉलो थ्रू हम देख रहे हैं, जो न्यूज फ्लो हम देख रहे हैं, उसमें आपको दिखता आ रहा है। तो अब सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा आपको सुनने के बाद और ये सब होते हुए कि जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनको परखिए कि इसमें और क्या अभी बाकी है। तो अभी जिसको कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो ये शुरुआत हुई है। जो सारी री रेटिंग की, जो शैल जी भी बात बता रहे थे कि एक समय था 15 साल पहले जब मारुति इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे कंट्री में, तो जो गाड़ियां तो पहले भी चलती थी, लेकिन मारुति के आने के बाद जो ऑटोमोबाइल्स का जो ओनरशिप और चलन का जो ट्रेंड है, वो जिस हिसाब से चेंज हुआ था, मुझे लगता है डेटा और आईओटी और इंटरनेट को लेके जो जियो प्लेटफॉर्म करेगा काम, वो आज से 10 साल बाद आप बोलेंगे कि एक बार ये कंपनी फला समय में टेक्सटाइल भी बनाया करती थी। तो ये इतना ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाएगा कि शायद अगली जनरेशन ये वो भी ना सोच भी ना पाए कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस से आए थे। तो इस कंपनी की री रेटिंग पे गौर कीजिए। और आपको याद होगा, हम थोड़े से गलत पड़े, आप और मैंने वैलेंटाइन का शो किया था पिछले साल 2019 में, तब हमने 1000 रुपए के आसपास था स्टॉक और इसको चुना था वैलेंटाइन पिक में 1500 के टारगेट के हिसाब से। थोड़ा सा लेट हो गए, 2 महीना लेट हो गए प्रकाश, आई एम नॉट श्योर आपकी लाइन अभी भी थ्रू है या नहीं, लेकिन जो पॉइंट शैल भी उठा रहे थे कि देखिए इस समय फिर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। और आपको याद होगा कि रिलायंस का मैनेजमेंट धीरे धीरे करके इंडिकेट कर रहा था, जब उन्होंने तब मेरे ख्याल में 3-4 साल पहले वो स्टेटमेंट दी थी कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तब लोगों ने नहीं सोचा था कि कंपनी इस तरह का बड़ा पहल करेगी और एक एंटरप्राइज कंपनी बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम इन्होंने मेरे ख्याल में उठा लिया है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ इस डील की अनाउंसमेंट पिछले साल आई, उसके बाद सिल्वर लेक का निवेश होना, फेसबुक के साथ बातचीत होना, विस्टा इक्विटी का टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलना, उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिए, अगर इस समय आपको रिलायंस के टेक्नोलॉजी बिजनेस को वैल्यू करना होगा, उसकी वैल्यूएशन कहां पर आएगी? जो एंटरप्राइज वैल्यू हमने देखी है पिछले 3 हफ्तों में जो लगातार डील्स हुई हैं रिलायंस की, 5 लाख करोड़ से ज्यादा की आ रही है। ये ट्रांसलेट क्या करता है फॉरवर्ड अर्निंग्स में, और स्टॉक का प्राइस यहां से आगे कितना फिर बढ़ सकता है? अगर उसकी कुछ एनालिसिस आपने की हो तो सामने रखिएगा। नहीं लगता है प्रकाश से संपर्क टूट गया है। मयूरेश, यही सवाल आपसे रहेगा। गुड मॉर्निंग। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है और ये एंटरप्राइज वैल्यू जिस तरह से आकी गई है 5 लाख करोड़ से ज्यादा की, ये क्या ट्रांसलेट करता है फ्यूचर अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, और आप कैसे वैल्यू करेंगे इस पर्टिकुलर बड़ी डील को? स्पेशली एंटरप्राइज बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खेला है विस्टा के साथ। बिल्कुल अर्षिता जी, गुड मॉर्निंग अर्षिता जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। नहीं, जैसे आप कह रही थी, आई थिंक डेटा इज द न्यू ऑयल। मेरे को लगता है डेटा इज द न्यू गोल्ड, डेटा इज द न्यू प्लेटिनियम। आप जो भी इसे कहना चाहते हैं, फिर प्रेशियस स्टोन्स, आई थिंक इसको मापना और मूलना चाहिए। दूसरा, आई थिंक विद द एंटरप्राइज वैल्यू इटसेल्फ एट 5.16 लाख करोड़, आई थिंक 2 इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे उभर के आते हैं। जो आई थिंक जियो इन्फोकॉम, या जो हम जियो की बात कर रहे हैं, विच हाउसेज अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स विद इन इटसेल्फ, अगर वहां पे नेट डेट की मैं बात करो, अगर 1.4 to 1.5 लाख करोड़ के बीच में दूर थी, ये सारे आई थिंक जो डील्स हो रही हैं, जो वेरी वेरी पॉजिटिव है गोइंग फॉरवर्ड कैश फ्लो के दृष्टिकोण से। क्यों, ये मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आई थिंक जितनी डेट कम होगी, नेट डेट पोस्ट
the Vista deal should be anywhere between 14 to 15 odd thousand crore जियो इनको अकाउंट के बैलेंस शीट के ऊपर। अभी इसका यही मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट आउटगो जियो देती थी या कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिलायंस देती थी, दैट कैन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली एनीवेयर बिटवीन 8 to 10,000 odd crores, और ये रिटर्न रेशियोज को आई थिंक बहुत अच्छी तरह से पंप अप करता है। दूसरा, अगर आप देखें कि जो हम आरपूस की